नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुरी आदतों से दूर रहे, वह स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे और उसका आचरण अच्छा रहे, तो बच्चे को जितना भी हो सके गैजेट्स से दूर रखें तथा उसको खेलों के साथ जुड़ने की आदत डालें। तो योग हम पहले 2 भाग बना चुके हैं और पहले भाग में हमने इस पर चर्चा भी की है कि बच्चों को योग या खेल क्यों करवाने चाहिए, उससे क्या लाभ हैं। तो जो पहला और दूसरे भाग के बाद में जो तीसरा भाग हम बना रहे हैं, पेट के बल लेट के जो करने वाले आसन होते हैं उनका बना रहे हैं। तो ध्यान से इन आसनों को देखिए और कीजिए। आप खुद कीजिए, आपको देख के बच्चा करेगा, बच्चे को साथ में करवाएं, तब आपको जाकर जो हम इतनी मेहनत करते हैं हमारी मेहनत का हमें लाभ मिलेगा और कुछ आपको लाभ हो पाएगा। तो आप हमें YouTube पर MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस क्लब के चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और हमें फेसबुक पर भी आप मंगत सिंह गिल पर फॉलो कर सकते हैं। तो जो पहला आसन होता है पेट के बल लेटने वाला, तो हम करते हैं भुजंग आसन। हम पहले करेंगे भुजंग आसन। तो इसमें क्या करते हैं, श्वास को भरते हुए, श्वास को लंबी गहरी सांस लेते हुए जो सीने का भाग है उसको उठाते हैं। तो भुजंग संस्कृत में सर्प को बोलते हैं, सांप को, इसको सर्प मुद्रा ही बोल देते हैं। जो गर्दन का भाग होता है उसको इस प्रकार पीछे रखेंगे। तो ये आसन पेट के रोगों में, थायराइड के लिए बेसिक आसन कर सकते हैं। थायराइड की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गर्दन है जो, उसका भी अभ्यास हो रहा है। क्योंकि आपको पता है थायराइड की जो हमारे यहाँ एक छोटी सी ग्रंथि होती है थायरैक्स, जब उसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे हार्मोन्स का जो बैलेंस वो बिगड़ जाता है शरीर में, जिससे हमारे अंदर अनेक अवगुण आ जाते हैं। जैसे कि एकाएक शरीर के भार का बढ़ना या कम होना, या कई बार लड़कियों के भी दाढ़ी मूछ निकल आते हैं, तो वो सभी वो हार्मोन इनबैलेंस के कारण होते हैं। लड़कों, कई बार महिलाओं की आवाज़ पुरुषों जैसी हो जाती है या पुरुषों की महिलाओं जैसी हो जाती है। तो ये सब हार्मोन चेंज होते हैं हमारे अंदर, जो हार्मोन इनबैलेंस होते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो थायरैक्स ग्रंथि होती है हमारी, वो हार्मोन को बैलेंस करने में अपना सहयोग देती है। तो ये जो पहला आसन था। दूसरा आसन जो हम कर सकते हैं वो है धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों को कूल्हों की तरफ लेके आते हैं और हाथों से घुटनों को पकड़कर, पैरों को, एंकल को पकड़ के, जो हमारे टखने होते हैं उनको मजबूती से पकड़ते हैं और सांस को भरते हुए, गहरी सांस लेते हुए जो सीने का भाग उसको उठाते हैं। तो हमारा शरीर इसमें धनुष अवस्था में होता है, धनुष की अवस्था में होता है, इसलिए इसको धनुरासन बोल देते हैं। तो कई बार हमारी जो आंत होती है वो अपनी जगह से हिल जाती है, जिसको हम आम भाषा में दर्द का पड़ना बोल देते हैं या आंत का सरकना बोल देते हैं। उस अवस्था में भी इस आसन को करने से हमारी आंतें मजबूत होती हैं। अगर किसी के दर्द है तो वो निकल जाएगी, अगर अदरवाइज किसी भारी काम के समय हमें दर्द होगी ही नहीं, हमारी जो आंतें मजबूत हो जाएंगी। तो इसके बाद में जो अगला हम आसन करते हैं वो करते हैं शलभ आसन। दोनों जो हाथ होते हैं इनको थाइज के नीचे दे देते हैं, हम अपनी जांघों के नीचे रखते हैं दोनों हाथों को, और जो हमारे पैर होते हैं उनको पीछे से 30 डिग्री के एंगल पर उठाया जाता है, शलभ। तो शलभ संस्कृत में बोलते हैं टिड्डे को। जो टिड्डे होते हैं, जैसे भी पिछले साल हमारी फसलों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान से टिड्डी दल आया था, तो उन टिड्डों को संस्कृत में शलभ बोलते हैं। तो ये जो शलभ आसन है ये भी हमारी जो पेट के अंत उसको मजबूत करता है। हमारी थाइज की, हमारी टांगों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारी कमर है जो वो मजबूत होती है, रिलैक्स। तो इसके बाद जो हम आसन कर सकते हैं वो कर सकते हैं अष्टांग नमस्कार। जो दोनों घुटने हैं, घुटने और जो हमारे पैर हैं वो ज़मीन पर रहेंगे, सीना ज़मीन के साथ लगा रहता है और जो हमारे कूल्हों का भाग होता है वो उभरा रहता है ज़मीन से।
इस अवस्था को अष्टांग नमस्कार बोल देते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार के अंदर भी एक मुख्य आसन होता है। तो इसके बाद हम जो आसन कर सकते हैं वो है दंड अवस्था। जो हमारी गर्दन है, वो जो घुटने हैं वो ज़मीन से उठे हुए रहेंगे, पूरे का पूरा शरीर का भार होगा कंधों पर होगा। तो ऐसा करने से हमारे कंधे मजबूत होते हैं। ये थी दंड अवस्था, दंड आसन। तो इस प्रकार हमारे जो पहले हमने बैठने वाला आसन किए पहले भाग में, दूसरे में हमने किए कमर के बल लेटने वाले, अब किए पेट के जो बाहर हम आसन करते हैं। तो इस प्रकार आप अपने बच्चों को आसन सिखाइए और खुद आसन कीजिए। धन्यवाद।